हमारे साथ सुमन कुमार महासेठ जी हैं, पूर्व एमएलसी मधुबनी, और राम प्रकाश पासवान के घर आए हैं। परिवार वालों से मिलकर अपने परिवार वालों से मिला और इन्होंने जो ज़रूरी बातें करनी थी वो किया और परिवार वालों को बेहतर इलाज का आश्वासन भी दिया। सुमन कुमार महासेठ जी, सर, जिस प्रकार से घटना हुई है पासवान जी के साथ इजरा में, क्या कहेंगे इस प्रकार की घटना पर? ये घटना तो भर्त्सना करते हैं, क्योंकि ये समाज को तोड़ने वाली घटना है और एक ऐसे लोग इस घटना में सम्मिलित हैं जो धर्म के आड़ में समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं, जो अपने धार्मिक जो आह्वान है उसको लागू करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को भी मैं भर्त्सना करते हैं कि ये समाज की देश अपना बहुत कुर्बानी के बाद बहुत लोगों का कुर्बानी हुआ है, सभी धर्म के मिलकर इस देश को कुर्बान हुए हैं। और धर्म के आधार पर कोई भी अगर आप घटना करते हैं तो निश्चित रूप से ये भर्त्सना के योग्य है। लेकिन जिस प्रकार से 11 दिनों के बाद से प्रशासन जागी है सर, घटना 16 अगस्त की है और अब जाकर के प्रशासन उसमें जगी है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आखिर इतना लेट क्यों हुआ? प्रशासन के इस रवैये पर क्या कहेंगे? प्रशासन की अवहेलना पहला दिन से ही हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले को, डिजिटल मीडिया वाले को, प्रिंट मीडिया वाले को, कि आपने अपने स्तर से इसको उजागर करने का काम किया है। क्योंकि ये घटना 16 की है। 16 को ये घर से नाश्ता करके निकले थे, अपने फुआ यहाँ गौशाला में राजा पासवान है उनके घर पर गए थे। कुछ जरूरियात बात होगी जो अभी हमको जानकारी नहीं मिल पाई है। और जब वो लौट रहे थे तो उनको एक साजिश के तहत उनको चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और उसको जितना मारने का मन हुआ, वहाँ के जो नेक्सस ग्रुप के लोग हैं जो समाज को तोड़ने के काम में स्लीपर सेल के रूप में समाज के बीच में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों ने लगातार किया, जिसमें वीडियो में देखने पर भी आपको प्रत्यक्ष लगेगा कि ऐसे लोग समाज में हमेशा दलाली का काम भी करते हैं थाना का, और ऐसे ही लोग मारने का भी निर्देश दिए और उन पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर एक सादा स्टाम्प पेपर में और दस्तखत करवा करके उनके परिवार से रुपया भी ऐंठने का काम किया है। जो उस समय में अगर वो लोग नहीं करते तो हो सकता है कि वो लाश लेकर ही आते, और लाश अभी जो इलाज चल रहा है वो इलाज की आवश्यकता नहीं रहती, वो लाश ही आती। इसीलिए उन लोगों ने एक सादा पेपर पर दस्तखत कर दिया। रात का समय था, क्योंकि एक ही वर्ग के लोग वहाँ थे जो तालिबानी ग्रुप के लोग थे, और वो लोग के से हटकर कोई गांव वाले भी उसके विरोध में नहीं बोलते हैं और लगातार इसी काम में लगे रहते हैं। तो अभी तक जो प्रशासन की कार्रवाई हुई है, आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अभी जो प्रशासन की कार्रवाई हुई है, लेट से हुई है। तुरंत पहले उस संध्या दस्ती के लोग जो उस घटना स्थल पर गए हुए थे और घटना स्थल पर वही नेक्सस ग्रुप के लोगों ने उनको टहला दिया कि आप जो है ये आपसी मामला है, इसलिए आप उस समय भी अगर वो बोलते कि चोर है पकड़ कर ले जाइए तो निश्चित रूप से वो घटना नहीं इतना आगे बढ़ती। वो कहे कि आपसी मामला है और आप लोग जो है सो चले जाइए। और जब प्रभावित परिवार को भी जब मालूम हुआ तो वो संध्या गस्ती के लोग भेंट हुए रास्ता में, उसी रहिका थाना के थे। उस समय भी उनको कहा गया कि आप जो है सो मेरे भाई को मारा जा रहा है, चलिए, लेकिन उस समय भी नहीं, उन्होंने अवहेलना किया। तो इसकी स्पष्ट जाँच करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और 16 दिन तक FIR अगर नहीं वहाँ के प्रशासन को जानकारी हुई कि जन की घटना हुई है तो निश्चित रूप से ऐसे सजग प्रहरी के रूप में थाना या पुलिस को माना जाता है। ऐसे लोगों को अभी जांच होना चाहिए कि अवहेलना करें, चूँकि उस ग्रुप में थाना के दलाली करने वाले लोग जुड़े हुए थे जो मारने वाले ग्रुप में, इसलिए हो सकता है कि उसके इशारा में इसको दबाने का कोशिश किया गया होगा। इसीलिए ये बात लेट से जानकारी हुई, हमको भी कल रात में ही जानकारी हुई है। हमारे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने खबर किया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है और उस घटनास्थल पर भी गए थे। वहाँ के पूर्व मुखिया भी मेरे साथ आए हुए हैं, वहाँ इजरा के भी कई लोग आए हुए हैं, और इन लोगों का भी कहना है कि लगातार इस प्रकार का घटना जो तालिबानी ग्रुप के बात को नहीं मानते हैं तो वो लगातार उन पर छेड़खानी का आरोप, 302 का मर्डर का आरोप, धमकी देने का आरोप, जिसका जीता जागता अब तक कई रहिका थाना में FIR हैं जिनको नहीं रजिस्टर्ड किया गया। कई मेरे पास रिकॉर्डिंग मोबाइल है जो उसी ग्रुप के द्वारा धमकी दिया गया कि तुमको मर्डर कर देंगे, और 302 के मुकदमा में भी ऐसे लोगों को फंसाया गया। ये लगातार सक्रिय हैं, लेकिन चूँकि वो जब तक स्थानीय लोग जगते नहीं हैं तब तक बाहर लोग कुछ नहीं करते हैं। स्थानीय लोग के माध्यम से जब जानकारी मिली तो हम लोग आज सक्रिय हैं और आप लोग भी सक्रिय हैं। चूँकि इससे पहले आप लोग के कान तक भी नहीं जाता था, इसलिए आप लोग भी सक्रिय हैं। तो ये सुमन कुमार महासेठ जी राम प्रकाश पासवान के घर पर आए हैं उनके परिवार वालों से मिलने, और जिस प्रकार से राम प्रकाश पासवान की इजरा में बेरहमी से उनको पीटा गया, इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि इसमें जो भी दोषी है वो बचना नहीं चाहिए और जो दोषी नहीं है वो फंसना भी नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।